हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा बाय आर के सिंह में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए कई तरह की जानकारी लेके आते हैं, जनरल नॉलेज से हो या कई और योजना से जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड हम आपके लिए लेते आते हैं जानकारी। तो आप अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश का। हीटर की तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? केले का पेड़। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी में। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? नाइट्रेनियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई चौहान। कौन थे? वाई चौहान। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कोसी को शोक नदी कहा जाता है बिहार का। तो भारत को किस स्थिति को एक गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हाँ सही, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ में स्थित है? जयपुर में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, चेतक घोड़ा किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप के घोड़े को चेतक घोड़ा कहा जाता है। जैसे चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। तो अगला प्रश्न है, बीजगणितीय के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। किसे जाना जाता है? भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। क्या है? वीणा। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर। क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। किसने हराया था? शिवाजी ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून यूनान म्यांमार में। रंगून यूनान म्यांमार में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शहजादी जहां आरा बेगम। शहजादी जहां आरा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरू निशा। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करें और वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की नींव जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है?
मेहरुनिशा। तो अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? सन 1699 ईस्वी को। कब डाली थी? सन 1699 ईस्वी को। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, नारा में लगाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कोलकाता में। कहाँ मनाया था? कोलकाता में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? उत्तर 30 जनवरी को और 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड ने की थी हत्या, जो 30 जनवरी 1948 को की थी। आज़ादी के 1 साल बाद उनका मृत्यु हो गया था महात्मा गांधी का। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दांडी यात्रा में गांधी जी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? चर्चिल ने। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी को की होती है? हिरन को। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? आंध्रा बैंक। कौन सा है? आंध्रा बैंक। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया लंदन 1946 में स्थापित हुआ था, स्थापना हुआ इस बैंक का। तो अगला प्रश्न है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? केनरा बैंक को। किसको? केनरा बैंक को। तो अगला प्रश्न है, 2011 में जिस बैंक ने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? CRISIL। इसका पूर्ण नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेन पूरा नाम नेफ्ट का है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक खरगोन जिला मध्य प्रदेश में है स्थित। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है भारत के राष्ट्रपति। UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक के नाम से। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारत के संसद में अंग होते हैं 3, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक।
कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कायातरित कौन सी सेल है? संगमरमर। कायातरित कौन सी सेल है? संगमरमर। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 देशांतर। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। क्या आ जाता है? पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? मुंबई के ठाणे के बीच। मुंबई के ठाणे के बीच जो ब्रिटिश शासन के स्थानों के बीच ब्रिटिश शासन के किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? मुंबई के ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ऋतुओं के होने के क्या कारण हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण जो ऋतु को परिवर्तित करते रहता है। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। कौन थे? हुमायूं। निर्वासित होकर गुजारे थे हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। भगवान बुद्ध का कुल क्या है? शाक्य कुल। भगवान बुद्ध का कुल क्या है? शाक्य कुल। मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुए थे? इस्लाम धर्म से। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा लक्षद्वीप में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला। अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल के भाग से। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से शुरू हुआ? 15 अगस्त 1972 से पिन कोड का शुरुआत हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? सन 1972 को। कब हुआ था? सन 1972 को। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने दोनों मिलकर रेडियम की खोज की थी। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी जो सबसे पहले बार समाचार पढ़े टीवी पे भारत में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहकर सुभाष चंद्र बोस को
संबोधित किया था? अगला प्रश्न है इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? PSLV। कौन सा था? PSLV। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1948 की आधी रात को। कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1948 की आधी रात को। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? राधानाथ सिकंदर ने। किसने किया था? राधानाथ सिकंदर ने। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? सन 1956 को। इलेक्ट्रॉनस की खोज किसने की थी? जे थॉमस ने। जे थॉमस ने। STD की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला प्रश्न है युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। किस खेल से है? बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है GAAR की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स। जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स GAAR की फुल फॉर्म है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर हमें बताएं। अगर कहीं पे गलती है तो आप वह भी बता सकते हैं जो यहाँ पे गलती है, ताकि हर एक स्टूडेंट को सही जानकारी मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए आप अगली वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।